कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर पोइट्री पेपर के। एमसीक्यू हैं आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ब्राउनिंग्स फिलोसफी? ब्राउनिंग की फिलोसफी क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ब्राउनिंग माने गए हैं एक ऑप्टिमिस्ट पोएट। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउनिंग्स वाइफ? ब्राउनिंग की वाइफ का क्या नाम है? जैसे कि आपका जॉन कीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स की वाइफ का नाम पूछा गया था। तो उसी तरीके से आपकी जो लास्ट वीडियोस थी आप उनको अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी हैड ऑल्सो बीन अ पोइटेस, तो वो भी एक पोएट थी अपने हस्बैंड की तरह, और ब्राउनिंग की वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ लव साइकोलॉजी हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द ड्यूक इन माई लास्ट डचेस? तो किस तरह का लव साइकोलॉजी प्रेजेंट की गई है, किस तरह का प्यार दिखाया गया है, कौन सी पोएम में? माई लास्ट डचेस में जो ब्राउनिंग ने दिखाया है, ये किस तरह की लव साइकोलॉजी है? इट इज़ एबनॉर्मल। ये नॉर्मल लव साइकोलॉजी नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि ड्यूक जिस तरह से अपनी डचेस को प्यार करते हैं, एक तरह से वहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है। Whose influence is seen on the poem Love Song of Jane Alfred Prufrock? Whose influence is seen? किसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है यहाँ पर? It is Le Forgue, the French symbolist. In which year T.S. Eliot got Nobel Prize? Most important question, काफ़ी रिपीट होता है कि T.S. Eliot को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला? 1948. Who wrote The Waste Land? तो कितनी बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, किसी बुक का नाम दे दिया जाता है, पोएम का या ड्रामा का, कि बताइए उसके ऑथर या राइटर कौन है। तो वेस्ट लैंड किसने लिखा? टी.एस. इलियट ने। इन विच फॉर्म ऑफ पोइट्री माई लास्ट डचेस हैज़ बीन रिटन? माई लास्ट डचेस ये क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ये इसकी फॉर्म है। हु इज़ द स्पीकर इन माई लास्ट डचेस? कौन है स्पीकर? मीन्स को क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, कौन पूरी स्टोरी बताता है या कौन बोलता है? यहाँ पर ड्यूक ऑफ फेरेरा। ओके, ड्यूक कौन होते हैं? वो फेरेरा के ड्यूक होते हैं। फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जेन एल्फर्ड प्रूफ्रॉक? फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ, कहाँ से लिया गया है इसका एपिग्राफ? डिवाइन कॉमेडिया। डिवाइन कॉमेडिया। द इमेज लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो इमेज है यहाँ पर लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल कंसीट का। हु रोट द प्रीफेस ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा? डब्ल्यू.बी. यीट्स ने। व्हाट डज द सी सिंबलाइज इन द पोएम लव सॉन्ग? लव सॉन्ग ऑफ जेन एल्फर्ड प्रूफ्रॉक। व्हाट डज द सी सिंबलाइज? तो सी किसको सिंबलाइज करता है इस पोएम में? डिसइल्यूजन को, डिसइल्यूजनमेंट को। कंप्लीट नेम क्या है डब्ल्यू.बी. यीट्स का? पूरा नाम बताइए। कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स, तो ये है यहाँ पर विलियम बटलर यीट्स। ओके, विलियम बटलर यीट्स। हु इज नॉन एज द बिलेटेड रोमांटिक? तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लेना, अगर आपका ऑप्शन में देखिए ग्रे आता है, टॉमस ग्रे भी माने गए हैं बिलेटेड रोमांटिक, क्योंकि टॉमस ग्रे ट्रांजिशनल पोएट रहे हैं, क्लासिकल पोएट भी माना गया है, और उनकी पोएम्स में या उनकी एलिजीज में हम दोनों ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। तो एक तरह से उनको इसलिए कहा जाता है कि वो ट्रांजिशनल पोएट है। और कितनी बार ये भी आ जाता है कीट्स, क्योंकि कीट्स सबसे माने जाते हैं कि यंगर रोमांटिक पोएट हैं। डब्ल्यू.बी. यीट्स इज एन, तो किस तरह के पोएट हैं डब्ल्यू.बी. यीट्स? ही वॉज एन आयरिश पोएट, क्योंकि आयरलैंड को बिलोंग करते थे, तो आयरिश पोएट हैं वो। इन विच ईयर डब्ल्यू.बी. यीट्स गोट नोबेल प्राइज? तो एक तो आपसे टी.एस. इलियट का पूछा गया था कि टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज कब अचीव किया? 1948 में। और डब्ल्यू.बी. यीट्स को कब मिला नोबेल प्राइज? 1923। देन हु इज मॉड कॉने? मॉड कॉने कौन है, किसकी बिलविड है? बिलविड ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स। इन विच, आपकी देखिए कीट्स की भी आई थी कि कीट्स की बिलविड का नाम बताइए, यीट्स की बिलविड आई है यहाँ पर, और आपसे ब्राउनिंग की वाइफ का नाम भी पूछा गया है। तो कितनी बार पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो
आप इस पेपर में जो भी आपकी बायोग्राफीज़ हैं, लाइफ इंट्रोडक्शन है आपके पोएट्स का, उनको हल्का सा आप जरूर देख लीजिएगा। आपके 10-20 क्वेश्चंस उनकी लाइफ पर बेस्ड होते हैं। इन विच पोएम यीट्स हैज़ यूज्ड क्रिश्चियन इमेजरी। तो यीट्स ने एक जो क्रिश्चियन इमेजरी यूज़ की है वो किस पोएम में की है? द सेकेंड कमिंग पोएम में। व्हाट डज स्पिरिटस मंडी मीन्स। स्पिरिटस मंडी द सेकेंड कमिंग पोएम में मेंशन किया है W.B. यीट्स ने, और इसका क्या मतलब होता है? स्पिरिटस मंडी कहते हैं द वर्ल्ड, जैसे मंडी है ना बट यहाँ पर एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा यूनिवर्स कि जो किसका है? जो स्पिरिट्स का है। A shape with lion body and the head of a man। तो ये एक इस तरह की शेप की, किस तरह की शेप? जिसकी बॉडी तो लॉयन की है लेकिन हेड किसका है? मैन का। What does this line refer to in the second coming। तो इन द सेकेंड कमिंग में ये इस तरह की शेप दिखाई है W.B. यीट्स ने। हिंदू मिथोलॉजी में नरसिम्हा अवतार को माना गया है, लेकिन नरसिम्हा अवतार का हेड लॉयन का था, गोट, और बॉडी उनकी ह्यूमन बीइंग की थी। लेकिन यहाँ पर बॉडी लॉयन की है और हेड मैन का है। तो एक तरह से यहाँ पर आपका स्फिनिक्स है। गोट, अगर ये एग्जाम्पल आता है आपका, ऑप्शन में आता है ये आंसर स्फिनिक्स, तो आप इसे मेंशन करेंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो नरसिम्हा अवतार पर भी आप मार्क कर सकते हैं। Then next one question is from where did the title the second coming derive from। तो ये जो टाइटल आया है the second coming, जैसे होता है ना फर्स्ट इनकारनेशन, सेकंड इनकारनेशन, तो जो एक सेकंड इनकारनेशन होने वाला है, सेकंड कमिंग आने वाली है, ये कहाँ से लिया गया है टाइटल? तो ये टाइटल लिया गया है क्रिश्चियनिटी से। The next question is who is the contemporary of W.B. यीट्स। तो आंसर होगा जॉन सींज